नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फैक्चुअल सीरीज हम आपके लिए लाए हैं। यूपी पीसीएस, बीईओ, आरओ प्लस जो है आपका पीसीएस एग्जाम, यूपीएससी, एनटीपीसी, सीटेट और जहां जहां भी ये करंट अफेयर वाला आता है ईपीएफओ में और जहां भी इकोनॉमिक वाले फैक्ट हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये फैक्चुअल सीरीज हमने चालू की है, ये हम लगातार जारी रखेंगे। ठीक है, इसी में हम आपको इकोनॉमी के फैक्ट प्लस जो है पॉलिटी के फैक्ट प्लस इन्वायरमेंट के फैक्ट, जैसे कि नेशनल पार्क कौन सा कहाँ पे है, कितने नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब इसमें जारी रखेंगे। अब देखिए, इसमें ये जो पिक बनाते हैं हम ट्विटर पे, हम आपको पूरे दिन पोस्ट करते रहते हैं, 3-4 पिक जरूर मिलती हैं। ट्विटर आप ज्वाइन कर लीजिए तो इसमें मिल जाएगा। अब ये इंग्लिश में है, ये इसी का हिंदी वर्जन भी आएगा, हालांकि समझ सकते हैं आप। रेमिटेंस का क्या मतलब होता है? रेमिटेंस का मतलब भैया जो देश के प्रवासी होते हैं वो कितना पैसा भेजते हैं, तो उसमें नंबर 1 पे इंडिया है, फिर चाइना है, मैक्सिको। मतलब इंडियंस जो रहते हैं पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पैसा भेजते हैं कोई भी देश में, अगर देखा जाए कोई भी देश के नागरिक, तो इंडिया सबसे नंबर 1 पे है। ठीक है, ये $70 बिलियन के आसपास रहता है, 65 से 75 के आसपास रहता है ये। नंबर 2 पे चाइनीज़ लोग भेजते हैं, नंबर 3 पे मैक्सिको। अब देखिए, ये जो है आपका रेमिटेंस टू इंडिया फ्रॉम अदर कंट्रीज टू इंडिया, इसका मतलब ये है कि भारत में सबसे ज़्यादा किस देश में रहने वाले जो भारतीय प्रवासी हैं उन्होंने पैसे भेजा। तो सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है? यूएई से, फिर यूएसए से, फिर सऊदी अरबिया से। रेमिटेंस इंडिया से किस देश में सबसे ज़्यादा जाता है? तो ये अगर आप देखेंगे तो भैया बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा जाता है, फिर नेपाल, फिर श्रीलंका। फिर टूरिज्म का अगर देखें तो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कहाँ पे आते हैं? अराइवल का क्या मतलब हो गया? अराइवल डेस्टिनेशन कौन सा है? फ्रांस में आते हैं पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट, फ्रांस, स्पेन और यूएस। लेकिन सबसे ज़्यादा अर्निंग कौन करता है, पैसा कौन छापता है? तो सबसे ज़्यादा पैसा छापता है यूएसए, फ्रांस और स्पेन। ठीक है, और टूरिज्म जो है आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे कौन सी कंट्री से इंडिया में आता है, इंडिया में कहाँ से आता है सबसे ज़्यादा टूरिज्म? सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कहाँ के आते हैं? वो बांग्लादेश के आते हैं, फिर यूएसए और यूके। ठीक, अगर फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं तो इंडिया में सबसे ज़्यादा किस स्टेट में जाते हैं? तो फॉरेन टूरिस्ट ज़्यादातर कहाँ जाते हैं? तमिलनाडु, नंबर 2 पे महाराष्ट्र, नंबर 3 पे हमारा यूपी है। ठीक है, अगर फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में जाएंगे, फिर महाराष्ट्र, फिर यूपी में। और डोमेस्टिक टूरिज्म जो होता है विद इन इंडिया, वो किस स्टेट में ट्रेवल करते हैं? तो भैया सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक में भी तमिलनाडु नंबर 1 पे है, फिर यूपी है, फिर कर्नाटक है। ठीक है, इंडिया का टोटल फॉरेन एक्सचेंज जो है अगर आप देखेंगे 5 जून 2020 को $501 बिलियन था ये। ठीक, इकोनॉमिक सर्वे 2019 के अराउंड के अकॉर्डिंग $461 बिलियन था। करंट अकाउंट डेफिसिट कितना था हमारा? ये 1.5% ऑफ जीडीपी था 2019-20 के में। ठीक है, ये इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है। ये पिक इतनी शानदार बनाई जाती है, आप देखिए, इसको चाहे जितना जूम कर लें इसका पिक्सल नहीं फटेगा। ठीक है, तो इसका पेट नहीं फटेगा, आप इसको बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं। इंडिया के, अच्छा ये बताइए, इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा इंडिया एक्सपोर्ट किस कंट्री को करता है? तो भैया करता है यूएसए को, और यहाँ से ट्रेड सरप्लस है, मतलब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। समझ रहे हैं? तो इनसे रिलेशन रखना ज़्यादा फायदेमंद है। यूएई में भी हम सब सेकंड नंबर पे एक्सपोर्ट करते हैं, ट्रेड सरप्लस है। तीसरा है चाइना, आप जानते हैं चाइना के साथ क्या हो रहा है, CKMKB। ठीक है, अब इसमें जो है समझ लेना जिसको जो समझना हो। नंबर 3 पे इंडिया एक्सपोर्ट करता है चाइना को। और इम्पोर्ट की बात करें अगर, तो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट चाइना से करता है, यूएसए से करता है, यूएई से करता है। चाइना से इंपोर्ट में हम इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट हैं कि बहुत सारी इंडस्ट्री, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, बहुत सारी इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल या कंपोनेंट जो होते हैं वो सब चाइना से ही आते हैं। अब ये जो चाइनीज़ बाइकआउट है हम पूरी तरह से इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि भैया हम खुद ही डिपेंडेंट हैं। आप बताइए क्या क्या ऐसे मेजर लेने चाहिए चाइना जैसे कंट्रियों को जो है सबक सिखाने के लिए? नेक्स्ट है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपोर्ट इंडिया में कौन सी कमोडिटी की जाती है? भैया ये तो पेट्रोलियम क्रूड है, फिर गोल्ड है, फिर पर्ल, प्रेशियस और ये जो है सेमी प्रेशियस स्टोन है। ठीक, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हम कौन सी कमोडिटी करते हैं? तो वो हम पेट्रोलियम क्रूड करते हैं। ठीक है, फिर पर्ल और प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन करते हैं, और नंबर 3 पे गोल्ड करते हैं। ठीक, तो इंपोर्ट में भी सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम क्रूड है, और एक्सपोर्ट में भी रिफाइंड जो करके रिफाइनरी जो है वो भेजती हैं पेट्रोलियम क्रूड। कॉमर्शियल सेक्टर के इंपोर्ट में नंबर 1 पे यूएसए है, इंडिया की पोजीशन 13 है। कॉमर्शियल सेक्टर के एक्सपोर्ट में भी नंबर 1 पे यूएसए है, और आपका ये नंबर 7 पे है यहाँ पे इंडिया। ठीक है, टॉप सब्सिडी की अगर आप बात करें तो सबसे ज़्यादा सब्सिडी अगर आप देखेंगे तो इंडिया गवर्नमेंट किसको देती है? फूड, फिर फर्टिलाइजर, फिर पेट्रोलियम। सबसे ज़्यादा अभी भी फूड को मिलता है, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकते हैं डायरेक्टली। एफडीआई इंडिया में सबसे ज़्यादा लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से कहाँ पे से आता है? सिंगापुर, फिर मॉरिशस और फिर नीदरलैंड। सेक्टर वाइज
किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा आता है ये आपका एफडीआई? सर्विस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और टेलीकम्युनिकेशन में। पर कैपिटा इनकम इंडिया में सबसे ज़्यादा किस स्टेट की है? गोवा, दिल्ली और सिक्किम। सबसे ज़्यादा गरीब स्टेट कौन सा है? जल्दी से आप नाम बताइए। मतलब सब पर कैपिटा इनकम सबसे कम किसकी है, किस स्टेट की? एक क्वेश्चन का ये आपको नाम बताना है। प्लस अगर आपको इसमें कोई भी ऐसा लगता है कि अपडेट करने की ज़रूरत है, कोई फैक्ट गलत हो गया, जल्दी से बताइए। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद। देखिए ये हमारा टेलीग्राम में ऑफिशियल चैनल है @study for civil services, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सारी पिक यहीं पे दी जा रही हैं, ठीक है।